हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून हर्षल, मानवी, गुड आफ्टरनून अनीश। आई एम गुड अनीश, रोहित, दिव्यान, गुड आफ्टरनून। शौर्य प्रताप, गुड इवनिंग। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या इशू हो रहा है? टेल मी द इशू, टेल मी द इशू। क्या समझ नहीं आ रहा है? गुड आफ्टरनून क्रिश, दिव्यान, थैंक यू। हेलो वैभवी। अडम्बरेशन, अदम्बरेशन, आई होप मैं आपका नाम सही से बोल रही हूं। हाँ दिव्यान, मैं मजाक नहीं कर रही थी, ये ट्रू है, ये फैक्ट है। द लॉन्गर द नेक, लॉन्गर इज द ईसोफेगस, सो जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट ईसोफेगस। फैक्ट है, ठीक है। शिल्पी गुड इवनिंग, शौर्य गुड इवनिंग। चलो, सो लास्ट क्लास, गुड इवनिंग मानवी। Last class we discussed about the detailed structure of the stomach and different types of gastric glands that are present in the stomach. Okay शिल्पी और जानवी। हेलो श्वेता। सो आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी डाउट्स? कोई भी डाउट है तो प्लीज पहले पूछ लो। स्टार्ट करें? स्टार्ट कर दे तो वील, आप हेडिंग डाल लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन। हाय श्रेयांश। ओके ओके, नो डाउट। So we'll start with the small intestine. So it is the longest part of the एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो छोटा है। रेस्ट, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे, या हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Duodenum, jejunum एंड इलियम। इसके 3 पार्ट्स है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डिओडेनम वो पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि स्टमक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। हेलो यूनिफाइड पार्थ। मैम वी हैवंट डिस्कस्ड लिवर। हाँ, लिवर इज लेफ्ट, वी विल डिस्कस इट टुडे। मैं पूरा आज थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगी, ठीक है। चैट थोड़ी कम पढ़ूंगी, डाउट सारे एक साथ लूंगी, ठीक है। आज मैं मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, कमर कस के आई हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हिस्टोलॉजी और लिवर का बेसिक स्ट्रक्चर, ये 4 चीजें आज मैं कर ही जाऊंगी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की पूरी वेटेज होती है, ऐसे इंडिविजुअल चैप्टर की वेटेज नहीं होती है। सो द वेटेज इज गिवन टू द इंटायर लेसन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। चलो, सो डिओडेनम वो पार्ट है जो कि स्टमक के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज द ईसोफेगस, दिस इज द स्टमक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहां पर एक ऑरिफिस प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज कार्डियक ऑरिफिस, और यहां पर एक स्फिंक्टर है, दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर। और यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये कहां ओपन होएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर के नीचे वाला पार्ट जो है वो पूरा पार्ट होगा डिओडेनम में, ठीक है। नाउ द मेन पर्पस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, the main purpose of small intestine is to
डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। मेन फंक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। एक चीज डबल स्टार लगाकर आप यहां नोट कर लीजिए, मैक्सिमम डाइजेशन एंड maximum digestion and absorption of food takes place in the small intestine। सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, अगर सबसे ज्यादा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, दैट मीन्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से बनी हुई है, इस तरह से अडेप्टेड है जहां पर मैक्सिमम फूड का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सो द अडेप्टेशन प्रेजेंट दिस इज इंपॉर्टेंट, adaptations present in small intestine for maximum digestion and absorption is first, length is more, लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड, it has presence of villi and microvilli। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आई एम राइटिंग इट हियर, दैट इज कॉल्ड एज पिलाके सर्क्युलरिस, which is also called as valves of, it is also known as valves of Kurkin। ठीक है, लेंथ इज मोर, दैट मीन्स लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है, सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई, ये आप जानते हो। तीसरी चीज जो नई आप पढ़ रहे हो दैट इज पिलाके सर्क्युलरिस। पिलाके सर्क्युलरिस क्या होता है? सी, यहां देखो, सो दिस इज अ सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यू कैन सी सर्टेन फोल्ड्स हियर, ये कुछ फोल्ड्स आप देख रहे हो यहां पे, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज पिलाके सर्क्युलरिस और दे आर कॉल्ड एज valves of Kurkins। दे आर कॉल्ड एज valve of Kurkins। ये क्या करते हैं? ये फूड को होल्ड करने में मदद करते हैं, ये ताकि फूड जो है वो ज्यादा देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहे। तो जितना लंबे समय तक फूड यहां रहेगा, फूड का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन उतना प्रॉपर होगा। दीज आर दी फोल्ड्स विच आर प्रेजेंट एज विलाई, और यहां पर ये जो प्रेजेंट है दीज आर माइक्रोविलाई। ठीक है, सो इन सब चीजों की वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड है फॉर मैक्सिमल डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, दिव्यान मैंने बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। जानवी, विलाई और माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड का अब्जॉर्प्शन हो सके और ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस हो सके। पहला, जो पिलाके सर्क्युलरिस है या जो वाल्व ऑफ कर्किंग्स है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पूरी ट्यूब है उसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब के अंदर छोटे छोटे फोल्ड्स प्रेजेंट है। ये फोल्ड्स क्या करते हैं? फूड को होल्ड कर रखते हैं ताकि फूड ज्यादा समय तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहे और उसका प्रॉपर डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, मानवी इधर देखो, दीज आर दी विलाई, ये विलाई है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ट्यूब है यहां पर, इस ट्यूब के अंदर, दिस इज पिलाके सर्क्युलरिस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? बल्ब जला दिए जाएं? क्लियर है? आगे चले।
चलो we'll move on to large intestine. अब लार्ज इंटेस्टाइन में इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन opens into लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, श्रेयांश समझ में आ गया? वेरी गुड. आज अभिज्ञान नहीं है क्लास में. लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. कोलोन के खुद के 3 पार्ट्स होते हैं: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन. ठीक है, ये पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस ईच पार्ट सेपरेटली. लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ सीकम. इंपॉर्टेंट है ये. द जंक्शन बिटवीन इलियम एंड सीकम is called as इलियोसीकल जंक्शन. वो जंक्शन या वो पार्ट जहां पर इलियम सीकम के साथ कनेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड एज इलियोसीकल जंक्शन. द ओपनिंग is guarded by a valve, and the name of the valve is इलियोसीकल valve. इस valve को क्या कहा जाता है? इलियोसीकल valve कहा जाता है. देखो एक बार, सपोज दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज रनिंग. ठीक है, सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. यहां देखो, suppose this is the small intestine which is running, highly coiled tubule. ठीक, so this is ileum. This ileum is in connection with this ileum is in connection with cecum. This is the cecum. तो यहां पर ये जो जंक्शन है, this is called as इलियोसीकल junction, and this is guarded by a valve which is called as ileocecal valve. यहां पर एक valve present है. The valve is called as ileocecal valve. ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीकम जो है इसकी ओपनिंग तो है, बट ये वाला एंड जो है ये बंद है. तो ऐसे पाउच को, ऐसी किसी भी ट्यूब को आप क्या बोलोगे? इट इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड सैक और इट इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड पाउच. तो सीकम जो है वो क्या है? एक ब्लाइंड सैक है. ब्लाइंड सैक का मतलब उसका एक ही ओपनिंग है. आप कहीं पर भी देखो, दिव्यान अभी समझ में आएगा. आप कहीं पर भी देखो, ठीक है, ईसोफेगस उसकी 2 ओपनिंग है, गलेट है, एक स्टमक में ओपन हो रहा है. स्टमक की 2 ओपनिंग है, एक कार्डियक ओरिफिस है, एक पाइलोरिक है. ठीक है, उसके बाद डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, सब में एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट प्रेजेंट है. बट सीकम जो है उसका सिर्फ ये एंट्री पॉइंट तो है, बट यहां पर वो बंद है. देयरफॉर सीकम इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड सैक. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड सैक. मानवी कौन सी स्लाइड? One second, Dibyan, I'll show you a diagram. See,
मानवी डायग्राम मैं स्लाइड वापस से कर दूंगी, यहां ध्यान से देखो। सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिव्यान इधर ध्यान से देखो, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम होता है दिव्यान, यस और नो? इलियम जो है ये ओपन करेगा किसमें? इट ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज द सीकम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहां पर ये ओपनिंग तो है बट यहां पर ये क्लोज्ड है, ठीक है। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड सैक अरेंजमेंट, जिसमें एंट्री तो है बट यहां पर एग्जिट पॉइंट नहीं है। एंड दिस opens into other parts of the large intestine like this. So ये small intestine है, this small intestine is opening into cecum. See, so this is cecum। यहां पर एक वाल्व प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज इलियोसिकल वाल्व, और ये इलियोसिकल वाल्व जो है ये रेगुलेट करती है एंट्री और एग्जिट को, एंड द जंक्शन इज कॉल्ड एज इलियोसिकल जंक्शन। ओके, ठीक है, ब्लाइंड सैक समझा दूं, इलियोसिकल जंक्शन तक समझ में आ गया, इलियोसिकल वाल्व तक समझ में आ गया है। इलियोसिकल वाल्व और इलियोसिकल जंक्शन तक समझ में आ गया? हाँ या ना बोल दो जल्दी से। ठीक है बेटा, मानवी पिलाके सर्कुलरिस और विलाय को मैं एक साथ कैसे बनाऊं दोनों? पिलाके सर्कुलरिस तो आप इंटेस्टाइन को जब खोलोगे, ध्यान से देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो एक बार। सपोज दिस इज द सेगमेंट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? यहां पर उसके विलाय प्रेजेंट है, यहां पर इस सरफेस के ऊपर। पिलाके सर्कुलरिस जो है वो मैं इसको जब काटूंगी, इस बॉटल को अगर मैं हाफ काट दूंगी तो मुझे अंदर दिखेंगे। तो मैं दोनों चीजों को साथ कैसे बना सकती हूँ? दोनों चीजें साथ नहीं बनेंगी। दीज आर दी अडेप्टेशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर, एक सेकेंड ठहरो, 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड, मैं आपको समझा रही हूं, एक सेकेंड दो मुझे। ठीक है, स्पीड में नहीं चलेंगे, जब तक समझ नहीं आएगा स्पीड में नहीं चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। डोंट वरी श्रेयांश, ट्रस्ट मी। ठीक है, 1 मिनट दो आप मुझे, मैं समझाती हूं। वेरी गुड अवनी, बैकलॉग क्लियर हो गया है तो वेरी गुड। तो दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके ऊपर यहां पर ये फोल्ड्स प्रेजेंट है, दीज फोल्ड्स आर विलाय। ये जो फोल्ड्स है, ये फोल्ड्स क्या है अगर आप देख पा रहे हो? सो ये क्या है? ये आपके विलाय है। क्लियर? क्लियर है ये? सो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फोल्ड्स है उसमें प्रेजेंट है, ठीक? ओके, अवनी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर मैं काट के देखूंगी, ठीक है, तो मुझे ऐसे कुछ लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, ऐसे, ठीक है। वो जो लाइंस हैं, दोज लाइंस आर नोन एज पिलाकी सर्कुलरिस। आप यहां पर देख सकते हो, ये जो रफ सरफेस यहां क्रिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज पिलाके सर्कुलरिस। और ये पिलाकी सर्कुलरिस जो है, ये फूड को होल्ड करने का काम करता है। तो मैं दोनों चीजें, विलाय और पिलाके सर्कुलरिस, आपको एक साथ नहीं बता सकती, ठीक है? क्लियर है?
ठीक, ओके। अब इधर देखो, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज रनिंग, ठीक है। दिस स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज इलियम। दिस इलियम opens into दिस इलियम ओपन्स इनटू सीकम। ये इलियम जो है ये सीकम में ओपन होती है और यहां पर एक वाल्व प्रेजेंट है। द वाल्व इज कॉल्ड एज इलियोसीकल वाल्व। इस वाल्व को क्या कहा जाता है? इलियोसीकल वाल्व कहा जाता है। सीकम को ब्लाइंड सैक कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड सैक। वाई? बिकॉज अगर आप देखो तो यहां पर ओपनिंग तो प्रेजेंट है इसकी, द ओपनिंग इज प्रेजेंट, बट इसका एग्जिट किसी, ये ओपन नहीं है, ये यहां पर बंद है। सो ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड एग्जिट पॉइंट वहां है ही नहीं। ऐसे अरेंजमेंट को हम ब्लाइंड सैक अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि आप इस ऑर्गेनिज्म को पहचानो, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? आइडेंटिफाई करो इस ऑर्गेनिज्म को। इस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ठीक है, तो हाइड्रा का भी जो बॉडी प्लान होता है ना, वो भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, क्योंकि इसके पास एंट्री पॉइंट तो है बट एग्जिट पॉइंट यहां पर नहीं है। तो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जहां पर एंट्री पॉइंट तो है बट एग्जिट पॉइंट नहीं है, ऐसे किसी भी अरेंजमेंट को हम ब्लाइंड सैक अरेंजमेंट बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देवयान क्लियर है अभी? Now, this cecum is attached to a thread-like structure or a worm-like structure, which is called as appendix. इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहा जाता है, और इट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इट इज वेस्टिजियल इन केस ऑफ ह्यूमंस। ये हमारे पास है तो सही, बट ये कोई काम नहीं करता, इसका कोई फंक्शन नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स जो कि सेल्यूलोज खाते हैं, क्योंकि यहां पर मेनली सेल्यूलोज का डाइजेशन किया जाता है। ह्यूमंस के केस में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई काम का स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे फोलिएट पैपिले वेस्टिजियल थे, मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना वेस्टिजियल होते हैं, वैसे ही ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है ह्यूमंस के केस में, बट इट इज फंक्शनल इन केस ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो सेल्यूलोज कंज्यूम करते हैं और उसका डाइजेशन यहां पर मेनली होता है। ठीक है नीले, आई विल डेफिनेटली मेक दिस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ठीक, नाउ द सीकम ओपन्स इनटू कोलॉन। कोलॉन जो है उसके 3 पार्ट्स है। This is ascending colon, this is transverse colon, and this is
डिसेंडिंग कोलॉन। अब आपने कभी नोटिस किया है कि कोलॉन का डायग्राम हम ऐसे सी शेप में क्यों बनाते हैं? इसका रीजन है क्योंकि जो कोलॉन है उसके अंदर एक मसल प्रेजेंट होती है, यहां पर अ मसल इज प्रेजेंट एंड द नेम ऑफ द मसल इज टीनिया कोलाई। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन्स रिमूव क्यों नहीं हो जाते? दिव्यांग धीरे धीरे हो जाएंगे, धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यहां पर एक मसल प्रेजेंट होती है टीनिया कोलाई। अब देखो, ये मसल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कोलॉन रन करती है। द मसल रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कोलॉन, बट जो टीनिया कोलाई की लेंथ है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो टीनिया कोलाई की लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ से बहुत कम है, बहुत छोटी है। ये टीनिया कोलाई पूरी कोलॉन के अंदर रन करे, ये टीनिया कोलाई मसल जो है ये पूरी कोलॉन के अंदर रन करे, इसीलिए जो कोलॉन है वो इस तरीके फोल्ड्स बना देता है ताकि हर एक पार्ट पर ये टीनिया कोलाई मसल एडजस्ट हो जाए। इसीलिए कोलॉन ऐसे पाउचेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड दीज पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हॉस्टरा। इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज हॉस्टरा। यहां तक बात समझ में आई? इधर देखो, इधर देखो। सो दिस इज टीनिया कोलाई, ठीक है, दिस इज टीनिया कोलाई। लेंथ ऑफ द मसल छोटी है, ये मेरी मसल है टोटल, ठीक है, दिस इज माई मसल, ये मेरा लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इस लार्ज इंटेस्टाइन को इस मसल से मुझे पूरा कवर करना है, क्योंकि अगर मसल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा? इस लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ को रिड्यूस कर दूं, ठीक है, ऐसे फोल्ड्स के फॉर्म में प्रोड्यूस कर दूं ताकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर हो जाए। तो इस सिस्टम को पूरा करने के लिए, क्योंकि टीनिया कोलाई की लेंथ कम है, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन की लेंथ ज्यादा है, तो पूरा कोलॉन इस टीनिया कोलाई के कांटेक्ट में रहे, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन जो है वो टीनिया कोलाई के सराउंडिंग इस तरह से पाउचेस बना लेता है, ठीक है। तो अगर पाउचेस बनेंगे तो ज्यादा लेंथ कम सेगमेंट ऑफ मसल को कवर करेगी, तो इस हिसाब से पूरी कोलॉन जो है वो आपकी टीनिया कोलाई के कांटेक्ट में आ जाएगी। इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, वो सी शेप के टर्न्स जो आप बनाते हो, एंड दोज टर्न्स आर कॉल्ड एज हाउस्टरा। दीज आर बेसिकली द पाउचेस। क्या ये बात अब समझ में आ गई है? क्लियर है ये बात? रोहित को समझ में आ गया? टीनिया कोलाई जब लंबा होगा तब लंबा होगा, अभी के लिए तो उसकी लेंथ कोलॉन की लेंथ से छोटी है। अगर आप दोनों को खोल दोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है या कोलॉन की लेंथ जो है वो टीनिया कोलाई के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो कैसे फिट इन करेंगे अपन? जो लंबी चीज है उसको ऐसे छोटा छोटा कर दो। आप इसको कुछ ऐसे इमेजिन करो जैसे हमने डीएनए को रैप किया था। डीएनए को हमने रैप किया ना न्यूक्लियस के अंदर, हिस्टोन पे लपेट दिया, एग्जैक्टली वैसे ही इस टीनिया कोलाई के दोनों तरफ जो कोलॉन है वो ऐसे छोटे छोटे पाउचेस बना लेता है, ठीक है, ठीक है। नोट्स लिख दूंगी। कृष को समझ में आ गया? श्रेयांश क्लियर? श्रेयांश अभी स्पीड ठीक है? अभी स्पीड ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? टीनिया कोलाई लंबा नहीं होता मानवी, उसकी लेंथ ही कम होती है। दिव्यान ऐसे ही बोल रहा है कि टीनिया कोलाई लंबा क्यों नहीं हो जाता, तो उसकी जब लंबाई बढ़ेगी तब बढ़ेगी, है ना। बट अभी तक के लिए अपने को क्या समझना है कि उसकी लेंथ छोटी है, कोलॉन की लेंथ ज्यादा है, इसीलिए वो पाउचेस फॉर्म डेवलप कर लेता है, ठीक है। क्लियर हो गया दिव्यान? ओके, थैंक यू। ठीक है, लिखूं इसके नोट्स?
In the colon, a muscle tinea coli is present. In order to cover the muscle, colon develops pouches. These pouches are called as hostra. ठीक है. The colon that enters into the rectum. Rectum वो एरिया है which stores the feces. जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम फीसेस बोलते हैं. एंड जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जितना भी फीकल मैटर है, वो कहाँ स्टोर होता है? वो हमारे रेक्टम में स्टोर होता है. ठीक है. फ्रॉम रेक्टम इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. और रेक्टम और एनस के बीच में एक कैनाल प्रेजेंट होती है एंड द नेम ऑफ द कैनाल इज एनल कैनाल. एक कैनाल प्रेजेंट है रेक्टम और एनस को लिंक करती हुई. दैट कैनाल इज कॉल्ड एज एनल कैनाल. बात समझ में आई? यहां देखो, सो दिस इज द एनस. ठीक है. तो एनस में यहां पर दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. यहां पर एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, इंपॉर्टेंट है ये, और एक प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर. एक है इंटरनल स्फिंक्टर और एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर. इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है ये इनवॉलेंट्री है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. वेराज एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो वॉलेंट्री इन नेचर है, इस पे हमारा कंट्रोल होता है. ठीक है. रेक्टम स्टोर्स फीकल मैटर. ठीक है. श्रेयांश, दिव्यान, मानवी, वैभवी, श्रेयांश, श्वेता, सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यहां पर बेसिक पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल खत्म होते हैं. एक बार क्विकली. नो श्रेयांश, दिस इज नॉट द लास्ट लेक्चर. क्लियर? ठीक है. श्वेता क्लियर? ओके. सो माउथ लीड्स यू टू अ कैविटी, बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी के 3 पार्ट, पैलेट, टंग, टीथ. क्लियर है? उसके बाद पैलेट के 2 पार्ट थे, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट. उसके बाद फैरिंग्स. फैरिंग्स के 3 पार्ट, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजोफैरिंग्स और नेजोफैरिंग्स. देन दिस ओपन्स इनटू द फूड पाइप. द ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप इज गलेट. Esophagus is a long tube which connects your buccal cavity to the stomach. Stomach के 4 पार्ट, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस. 2 स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर. स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. Stomach opens into the longest part of the alimentary canal, that is small intestine. Small intestine के 3 parts, duodenum, jejunum, ileum. यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, that is pyloric sphincter. ठीक. Small intestine is designed for maximum digestion and absorption of food. फूड का सबसे ज्यादा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इसीलिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड है. किस तरीके से? उसकी लेंथ ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है जिसमें विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट है, और तीसरा उसके अंदर इस तरह के सी शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज पिलैकी सर्कुलरिस. ये पिलैकी सर्कुलरिस क्या करती है? फूड को होल्ड कर रखती है ताकि फूड ज्यादा समय तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहे और फूड का मैक्सिमम डाइजेशन हो. ठीक. इलियम जो है इट ओपन्स इनटू सीकम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज अ ब्लाइंड सैक. ब्लाइंड सैक क्यों है? क्योंकि उसकी ओपनिंग तो है बट उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्लोज्ड है. इसी सीकम से अटैच्ड होता है हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. सीकम ओपन करता है इनटू कोलोन. कोलोन में असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन. कोलोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके अंदर होस्टुरा प्रेजेंट है, उसके अंदर पाउचेस प्रेजेंट है. ये पाउचेस क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जो मसल है टीनिया कोलाई उसकी लेंथ कम है, कोलोन की लेंथ जो है वो ज्यादा है.
तो उस मसल में प्रॉपरली फिट होने के लिए वहां पर कोलोन पाउचेस बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्टरा. It finally opens into rectum which stores the fecal matter or the undigested food. This rectum opens into anus through anal canal. एनस के थ्रू जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एलिमिनेट होएगा. एनस पर दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर जो अंदर की तरफ होगा, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर. इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलेंट्री है, वेराज एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री इन नेचर है. यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बोल सकते हो आप. ठीक है दिव्यांग, रूगे क्या करता है, फूड को स्लिप होने से प्रिवेंट करता है ना. वो चाहता है, रूगे ये चाहता है कि टीथ जो है वो फूड को प्रॉपर्ली च्यू करे, है ना. पिलाके सर्कुलरिस सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर रहे हैं और साथ साथ में उसको होल्ड भी कर रख रहे हैं. यस, इट इज ओनली प्रेजेंट इन कोलोन. ऊपर मतलब बाहर की तरफ थोड़ी होगी, बाहर की तरफ थोड़ी होगी. जहां पर फूड का डाइजेशन होगा वहां अंदर की तरफ फोल्ड्स होंगे ना, अंदर की तरफ ऐसे. अगर ये ट्यूब है तो यहां जहां पर फूड का डाइजेशन होगा, विलाय और माइक्रोविलाय जो है वो हमेशा ल्यूमन स्पेस को फेस करेंगे. ठीक है, जहां पर खाली जगह होगी वहां पर. ठीक है नव्या, द लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स इज इट इज अटैच्ड टू द सीकम. ठीक है, अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द सीकम. रोहित क्लियर, श्रेयांश क्लियर, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है. चले आगे. क्लियर. क्वेश्चंस करवाऊंगी श्रेयांश, क्वेश्चन एक बार चैप्टर खत्म करा दो, फिर क्वेश्चन जरूर कराऊंगी इस चैप्टर के. आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट वील टॉक ऑफ इज, यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो. एनी डाउट अप टिल हियर, स्टार्टिंग से लेकर जो कुछ भी यहां तक पढ़ा है, मैं 5 मिनट का समय दे रही हूं. कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए. एनी डाउट. मानवी 2 लेक्चर और, क्वेश्चंस के साथ 2 लेक्चर और. आज के बाद ये चैप्टर, आज के लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और लगेंगे बस. नो डाउट, नो डाउट. चले आगे. मे आई कम इन? वेयर यू वांट टू कम इन? आ जाओ क्लास में. पीडीएफ कहां से मिलेगा? मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया है. हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू. मैं लिख देती हूं. हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू. ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल के अगर हम क्रॉस सेक्शन को काट के देखें तो हमें किस तरह से टिश्यू का अरेंजमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. राधिका, दिस इज फॉर NSE-JS. इट इज कंप्राइजिंग ऑफ योर क्लास 11, क्लास 12 एंड इवन बियॉन्ड का सिलेबस. ठीक है, ठीक है राधिका, हिस्टोलॉजी समझ में आ गया. अब आराम आराम से पढ़ेंगे. हिस्टोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यू. तो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को स्टडी करने का मतलब है हम एलिमेंट्री कैनाल के अगर क्रॉस सेक्शन को काट के देखें तो अलग अलग लेयर्स मिलेंगी और हर एक लेयर किससे मिलकर बनी हुई है, क्या बनी हुई है, कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है और उन हर एक टिश्यू का फंक्शन क्या है, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. क्लियर है? क्लियर. ठीक है, तो हम जब हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस एलिमेंट्री कैनाल के देखेंगे, सो वी विल स्टडी अबाउट ईसोफेगस, वी विल स्टडी अबाउट स्टमक, वी विल टॉक ऑफ duodenum,
वी विल टॉक ऑफ जेजुनम एंड इलियम। इन पार्ट्स के क्रॉस सेक्शन को स्टडी किया जाता है, इन्हीं के डिफरेंट पार्ट्स को देखा जाता है और क्रॉस सेक्शन स्टडी किया जाता है और कंपेयर कर कर स्टडी किया जाता है। क्या यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई है? क्लियर है? करूंगी। जानवी, वैभवी, रोहित, दिव्यान, मानवी, क्लियर है? नाउ व्हेन वी स्टडी द हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस, हम जब हमारी एलिमेंट्री केनाल की एक स्लाइड को कट कर कर देखते हैं, ईसोफेगस की, स्टमक की, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, तो हमको 4 लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। वी फाइंड 4 लेयर्स ऑन हिस्टोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोलॉजिकली स्टडी करने पर हमको एलिमेंट्री केनाल के जिन पार्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं वहां पर हमें 4 लेयर्स देखने के लिए मिलती है। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं लेते, ठीक है? वी डू नॉट टेक लार्ज इंटेस्टाइन हियर, ठीक? तो आउटर टू इनर मूव कर रहे हैं अपन। हम क्या मूव कर रहे हैं? आउटर टू इनर मूव कर रहे हैं, ठीक? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है या नहीं है? मुझे ऑनेस्टली बता दो। नहीं समझ में आ रहा है तो अपन पूरी आज की क्लास को रिपीट कर सकते हैं, बट कंफ्यूजन के साथ आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? मानवी, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन जिसके कॉमन है ना, जिसमें चीजें सिमिलर हैं, उसी को स्टडी किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एज सच इतना स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है ही नहीं। वहां पे जो स्पेशलाइज पार्ट प्रेजेंट है वो हॉस्टुरा है। स्पेशलाइज पार्ट जो है वो हॉस्टुरा है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर सिंगुलर मसल, एक मसल प्रेजेंट है, टीनिया कोलाई, रिबन शेप मसल होती है, वो अपन ने पढ़ी ली, वही उसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन हो जाएगा। डिटेल में लार्ज इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को स्टडी ही नहीं किया जाता, ठीक है? क्लियर है दिव्यान? ठीक है। आउटर टू इनर चल रहे हैं। सो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज सिरोसा। एक एक करके बात करेंगे। सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज मस्क्यूलरिस। थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज submucosa and the innermost layer is called as mucosa। तो ये 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं हमारी एलिमेंट्री केनाल में। यहां पर एलिमेंट्री केनाल वर्ड अगर मैं बोलूंगी हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस के लिए, तो ये आपको अब अंडरस्टूड होना चाहिए कि मैं ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम के बारे में बात कर रही हूं, ठीक है? सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। दैट मीन्स सिरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है, म्यूकोजा जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक? अब बात करते हैं सिरोसा की। बहुत ध्यान से समझना है आपको, है ना? मैं नोट्स यही बनवा रही हूं, फिर सारे नोट्स को क्लब कर कर मैं डायग्रामेटिक व्यू पर ले जाऊंगी और वहां पे अपन सारी चीजों को फिर लिंक करेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, रोहित क्या बोल रहे? मैम आपके पास अब 2 वीक्स का टाइम है अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जेनेटिक्स की बहुत अच्छे क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार कर रही हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं बना रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक मैं आपको जेनेटिक्स की ईएलपी, और मैं सोच रही हूँ जेनेटिक, सेल डिवीजन, इन सबकी कंबाइंड ईएलपी बना के दे दूं, जिसमें अराउंड 100 क्वेश्चन हो मिक्सचर फॉर्म में, और डाइजेशन को भी उसी में इन्वॉल्व कर दूंगी। बोलो अगर अग्री करते हो तो थम्स अप दे दो मुझे। दिव्यांग ड्रॉ भी करवा दूंगी और मैंने इसका एक प्रिंट भी ले रखा है, वो भी आपको दिखा दूंगी, ठीक है? फिर आप मुझे बोलोगे मैम आप अनक्लियर डायग्राम्स बना रहे हो, मैं दिखाई दूंगी आपको, ठीक है? सिरोसा के नोट्स बनाएंगे। आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है? मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ईसोफेगस की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ईसोफेगस की अगर बात करें तो ईसोफेगस में सिरोसा को या आउटरमोस्ट लेयर को, outermost layer is called as, instead of serosa it is called as tunica adventitia. ईसोफेगस में जो आउटरमोस्ट लेयर है उसको सिरोसा ना कहकर उसको ट्यूनिका एडवेंशिया कहा जाता है. एंड दिस ट्यूनिका एडवेंशिया is not made up of simple squamous epithelium. Instead, it is made up of areolar connective tissue and fibrous tissue. यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? ईसोफेगस को अगर अपन क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो ईसोफेगस की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंशिया. और वहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ना होकर वहां पर क्या प्रेजेंट है? वहां पर एरोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है. क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात यहां पर समझ में आ गई सबको? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. नाउ इन केस ऑफ स्टमक, मैंने आपको बताया ही था, स्टमक के केस में द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज ओमेंटम, ये मैंने बताया था. और यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर फैट प्लस लिम्फ प्रेजेंट है. यहां पर क्या प्रेजेंट है? फैट एंड लिम्फ प्रेजेंट है. और साथ साथ में यहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी प्रेजेंट है. इस टाइप ऑफ पेरिटोनियम को, इस टाइप ऑफ आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की आउटर कवरिंग को हम ओमेंटम बोलते हैं. ये मैं ऑलरेडी आपको स्टमक में पढ़ा चुकी हूं. अच्छा, टिश्यू नहीं पढ़ा है? टिश्यू नहीं पढ़ा है तो बस अभी टर्म्स याद कर लो. टिश्यू जब पढ़ाऊंगी तब ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी. ठीक है? ठीक. अब देखो, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ सिरोसा प्रेजेंट है, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है. सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ईसोफेगस इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंशिया. स्टमक इट इज कॉल्ड एज ओमेंटम. Duodenum, jejunum and ileum it is called as serosa and it is made up of only simple squamous epithelium. यहां तक समझ में आ गया? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है अभी याद कर लो, है ना? अभी बस ये टर्म समझ लो. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब ऐसा एपिथेलियम, इस टाइप का एपिथेलियम. इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं. मैं पढ़ा दूंगी आपको किसी दिन, एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर एनिमल टिश्यू पढ़ा दूंगी. एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर मोस्ट प्रोबेबली संडे को और एनी हॉलीडे इफ आई गेट इन बिटवीन आई विल डेफिनेटली टेक अप अ क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू. वहां पर मैं पढ़ा दूंगी. अभी एनिमल टिश्यू पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. पूरा अपना चैप्टर का लिंक टूट जाएगा. ठीक है श्रेयांश? क्लियर? चलो अब बात करते हैं सेकेंड लेयर की, विच इज मस्क्यूलरिस लेयर. ठीक है? मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस लेयर में मसल प्रेजेंट है. ये मसल दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है. एक आउटर मस्क्यूलर लेयर और एक इनर मस्क्यूलर लेयर. ठीक है? आउटर मस्क्यूलर लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी हुई होती है, लंबी लंबी मसल्स की. और इनर मस्क्यूलर लेयर जो है वो सर्कुलर मसल्स की बनी हुई होती है. ठीक है? आउटर इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल. तो ईसोफेगस में, डियोडेनम में, जेजुनम में, इलियम में यही टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है. But in stomach, instead of
instead of these muscles, but in stomach, in addition to these muscles, but in stomach, in addition to these muscles, one more thick muscle is present, and that is called as oblique muscle. उस मसल को क्या कहा जाता है? उस मसल को कहा जाता है oblique मसल. तो स्टमक में इनर और आउटर दोनों मसल प्रेजेंट है. आउटर जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल, अंदर जो होगी वो सर्कुलर होगी, पर उसके साथ एक एडिशनल थिक लेयर ऑफ मसल प्रेजेंट है, एंड द नेम ऑफ द मसल इज ऑब्लिक मसल. ये ऑब्लिक मसल ईसोफेगस, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ स्टमक के केस में मिलेगी. दिव्यांग क्या चीज के लिए पूछ रहे हो, क्या होते हैं? वी आर नॉट कंसिडरिंग लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज द हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज डिफरेंट, दैट इज सीन इन ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. वहां से अलग होती है. लार्ज इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी बहुत सिंपल है, पहला. दूसरा, लार्ज इंटेस्टाइन कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, वहां पर सिर्फ फूड टेम्परेरी स्टोर हो रहा है और वहां से मिनरल्स और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. इसीलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को हिस्टोलॉजी में इसके साथ कंसिडर नहीं करते हैं. लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं दिव्यांग. सी समझो, एलिमेंट्री कैनाल में you have ingested the food, you have swallowed the food. Now the food from your esophagus is entering into the stomach. From the stomach it is entering into duodenum. From duodenum it is going to jejunum, ileum, and the food is moving. अगर इस फूड का मूवमेंट हो रहा है तो किसी भी चीज का मूवमेंट जो होता है that is due to the muscles. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खाना जो है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एंड दिस मूवमेंट ऑफ मसल इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस. इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस. ये पेरिस्टाल्सिस मैं आपको जब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन बताऊंगी वहां पर समझाऊंगी. तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट हो रहा है ना. हाउ इज योर फूड मूविंग फ्रॉम स्टमक टू द डियोडेनम, फ्रॉम डियोडेनम इट इज एंटरिंग इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल करके आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है. जब खाना बॉडी से बाहर निकल रहा है, जब अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकल रहा है, तब भी हमारी बॉडी में मसल्स काम कर रही हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तभी किसी भी चीज का मूवमेंट पॉसिबल है. अदरवाइज हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा. तो ये एलिमेंट्री कैनाल में जो भी मूवमेंट हो रहा है दैट इज ड्यू टू दीज मसल्स. क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है? यस, गेमिंग जोन, बिल्कुल सही बात. दिव्यान, इज इट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर टू यू? वैभवी क्लियर, वेरी गुड. दिव्यान, श्रेयांश, मानवी, पेरिस्टाल्सिस इज अ वेव ऑफ मूवमेंट जिससे फूड जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव होता है. दिस आई विल टेक अप व्हेन आई टॉक ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. वहां पर मैं आपको पेरिस्टाल्सिस समझाऊंगी. अभी के लिए आप इतना समझो कि आपका फूड जो है वो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में मूव कर रहा है ना? डेफिनेटली मूव कर रहा है. तो ये जो मूवमेंट फूड का हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मस्कुलर मूवमेंट की वजह से हो रहा है, और ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स ये मूवमेंट करवा रही हैं. ठीक है? ठीक है दिव्यांग, डाउट क्लियर है? जानवी, रोहित को समझ में आ गया? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट इज submucosa. Third layer is submucosa. It is a simple layer. It is a simple layer,
and it consists of connective tissue, blood vessels, lymph एक्सेट्रा। यहां पर ज्यादा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ है, ये सारी चीजें हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इज इन द शेप। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लंबी लंबी होती है और सर्कुलर मसल्स राउंड होती हैं, दोनों मिलकर मूवमेंट कराने में मदद करेंगी। ठीक है, द इनरमोस्ट लेयर एंड द लास्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोजा। It is divided into 3 layers। ये जो म्यूकोजा है ये खुद 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। म्यूकोजल मस्क्युलरिस, middle layer is known as lamina propria and the innermost layer is called as mucosa। ठीक है, देख लो, सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकोजा जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है। दिस इनर मोस्ट लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर इज मस्क्युलरिस, उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज कॉल्ड एज लैमिना प्रोप्रिया एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द म्यूकोजल लेयर। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? कोई डाउट है तो प्लीज यहां तक पूछ लो। दिव्यांश, श्रेयांश, रोहित, मानवी, नव्या, जो भी लेक्चर देख रहा है। It is made up of muscles। ठीक है, ये लेयर जो है ये मसल्स की बनी हुई होती है। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। दिस इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड इट हेल्प्स इन एक्सपोजिंग द एरिया फॉर डाइजेशन। ठीक है, अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ठीक है, ये जो म्यूकोजल लेयर है ये जो सरफेस एरिया है उसको खोलती है। जो चीजें फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो म्यूकोजा मस्क्युलरिस जो है वो उसको ऐसे एक्सपोज कराती है ताकि फूड का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, फूड का ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। देखो इधर ये इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक, ये लेयर जो क्लोज्ड थी इस लेयर को ओपन करवा दिया किसने? म्यूकोजल मस्क्युलरिस ने। अब ये एरिया जब ओपन हो गया तो यहां पर क्या होगा? यहां पर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा। तो ये क्या करती है? एरिया इंक्रीज करवा देती है। जो चीजें आपस में कॉन्ट्रैक्टेड प्रेजेंट थी, सिकुड़ के प्रेजेंट थी, उसको ओपन करवा देती है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा, चीजें ओपन अप होंगी, वहां पर अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। मिडिल लेयर इज कॉल्ड एज लमाइना प्रोप्रिया। ठीक है, म्यूकोजा की जो मिडिल लेयर है दैट इज कॉल्ड एज लमाइना प्रोप्रिया एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा और ये बेसिकली किस में मदद करेगा? ये इम्यूनिटी इंपार्ट करने में मदद करेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट?
Clear? Okay. Last and the innermost layer is called as mucosal layer. It is the innermost layer. Now, in the esophagus, this mucosal layer is made up of non-keratinized, stratified, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये स्क्वैमस एपिथेलियम का एक टाइप है, प्लीज ये नाम नोट कर लो। मैं डेफिनेटली, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा किसी एक संडे को मैं आपके एनिमल टिश्यू का एक वन शॉट लेक्चर ले लूंगी, ठीक है। 11th क्लास में जो एनाटॉमी वाला एक चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड ऐसे करके एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है, वो वाला चैप्टर जिसमें अर्थवर्म कॉकरोच है, वहां पर स्टार्टिंग में एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है। तो मैं एक वन शॉट लेक्चर लेकर आपको एनिमल टिश्यू कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। लिम्फेटिक टिश्यू इम्यूनिटी कैसे देता है बेटा दिव्यांग? लिम्फ का काम ही इम्यूनिटी इंपार्ट करना होता है। लिम्फ के अंदर बहुत अमाउंट में एंटीबॉडीज और WBCs प्रेजेंट होते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इज टू गिव इम्यूनिटी। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इज टू गिव इम्यूनिटी, ठीक है। टिश्यू ऑफ इसोफेगस इज वेरी डेंजरस। नहीं, इससे ज्यादा ट्रेकिया का टिश्यू डेंजरस है। सो ऑल द स्टूडेंट्स टेल मी विच संडे, है ना, दिस संडे तो नॉट पॉसिबल, बट नेक्स्ट संडे या कभी भी कोई छुट्टी आएगी या फिर मैं लेक्चर प्रीमियर कर दूंगी जिसमें मैं आपको डेफिनेटली एनिमल टिश्यू पढ़वाऊंगी, क्योंकि अपन एनिमल फिजियोलॉजी का यूनिट अपन ने ले लिया है। तो एनिमल फिजियोलॉजी में जगह जगह पर आपको टिश्यूज काम आएंगे। सो आई कैन अंडरस्टैंड दी पेन, तो मैं आपको डेफिनेटली उसके लेक्चर्स कवर करवा दूंगी, ठीक है। सैटरडे को ईद है, मोहर्रम है। कितने घंटे का होगा? 3 आवर्स तो मानो, है ना, 2 to 3 आवर्स तो लगेंगे ही। एक्सेप्ट इसोफेगस, all the other parts of alimentary canal the mucosal layer is made up of an epithelium which is called as columnar epithelium. This epithelium is called as columnar epithelium, ठीक है। ओके, सो वी विल प्लान इट व्हेनेवर वी मीट नेक्स्ट। एक बार मैं भी अपना शेड्यूल देख लूं, तो उसके बाद मैं संडे को डेफिनेटली स्पेशली आके आपका वन शॉट में एनिमल टिश्यू खत्म करवा दूंगी, क्योंकि अगर एनिमल टिश्यू समझ नहीं आया ना तो आगे जैसे जैसे अपन फिजियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक। हाँ, सेम है कृष, ठीक है, इट इज सेम, ठीक। नेक्स्ट, ओके, सो आई डोंट हैव स्लाइड्स, 1 सेकेंड। ठीक है, यहां देखो, इनसाइड द स्टमक द म्यूकोजल लेयर फॉर्म्स फोल्ड्स। स्टमक के अंदर ये जो म्यूकोजल लेयर है ये फोल्ड्स फॉर्म करती है, एंड दीज फोल्ड्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो फोल्ड्स हैं यहां पर, ये फोल्ड्स क्या बना देते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना देते हैं, ठीक। ध्यान से देखो, ड्यूडेनम एंड जेजुनम एंड इलियम के केस में
ये जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विलाई। तो ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम के केस में जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है वो क्या बना देता है, वो विलाय बना देता है। कहने का मतलब है म्यूकोजल लेयर जो है वो ईसोफेगस में, स्टमक में, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम में इनर मोस्ट लेयर है। ईसोफेगस के अलावा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट में द म्यूकोजल लेयर इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियम। In the esophagus, the mucosal layer is made up of non-keratinized stratified squamous epithelium. ये अपन डिटेल में एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। नाउ स्टमक में जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है, ठीक है, स्टमक के अंदर जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है वो फोल्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये फोल्ड्स जो हैं ये किसके प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। वेराज स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम में ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम है, ये भी फोल्ड हो जाता है एंड दीज फोल्ड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विलाई, ठीक। अब ड्यूोडेनम में जो विलाय है, ड्यूोडेनम में जो विलाय है वो शॉर्ट एंड ब्लंट है, छोटी है और ब्लंट है ऐसे। वेराज जेजुनम एंड इलियम में जो विलाय है वो लॉन्ग एंड पॉइंटेड है, लंबे हैं और पॉइंटेड है लाइक दिस, ठीक। सबसे ज्यादा विलाय जो है वो जेजुनम में प्रेजेंट होते हैं। ये वो एरिया है जहां पर मैक्सिमम विलाय प्रेजेंट होते हैं। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? दिव्यान को चमक गया, वेरी गुड। इधर देखो, अब इधर देखो, इज दिस डायग्राम विजिबल टू यू? इज द डायग्राम विजिबल टू यू, यस और नो? क्या ये डायग्राम यहां आप सबको दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, सारी चीजें जो कुछ भी अपन ने पढ़ी है उसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। क्लियर है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज सिरोसा। ईसोफेगस में इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंशिया। स्टमक के केस में इट इज सिरोसा बट इट इज कॉल्ड एज ओमेंटम। In case of duodenum, jejunum and ileum, it is serosa and it is basically made up of what? It is made up of simple squamous epithelium. Clear? इसके बाद जो लेयर आएगी that would be the layer of muscles. Outer layer longitudinal, ये देखो लंबी लंबी, and these obliquely placed muscles are circular muscles. क्योंकि हम इसका एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इसीलिए ये मसल आपको कैसी दिख रही है? आड़ी आड़ी दिख रही है। स्टमक के केस में देखो एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट है, ये एडिशनल लेयर प्रेजेंट है एंड दिस एडिशनल लेयर इज कॉल्ड एज ऑब्लिक मसल। ये यहां पर मार्क्ड है, ठीक। नेक्स्ट इज द लेयर विच इज कॉल्ड एज सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और ये नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। क्लियर? इसके बाद आती है म्यूकोजा की लेयर। म्यूकोजा की लेयर इट इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज म्यूकोजा मस्कुलरिस, then you have lamina propria and then we have the innermost layer which is called as the mucosal layer, ठीक। अब आप यहां ध्यान से देखो, ईसोफेगस के केस में जो म्यूकोजा की इनरमोस्ट लेयर है वो किसकी बनी हुई है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की, इस तरह से, ठीक है। इन केस ऑफ स्टमक इट हैज फोल्ड्स, द कॉल्यूमनर एपिथेलियम हैज फोल्ड्स and it produces gastric glands. In case of duodenum, आप duodenum और jejunum और ileum के विलाय को कंपेयर करो। The villi here are short and blunt, whereas the villi of jejunum and ileum are long and pointed. So this is the histological section of your alimentary canal, which includes esophagus, stomach, duodenum, jejunum and ileum. क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ये रही म्यूकोजा मस्कुलरिस इज हियर, दिस इज लैमिना प्रोप्रिया,
क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकन पढ़ाऊंगी, ये कैसे ड्रॉ करें इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसको आराम से फ्री टाइम में ड्रॉ करो जब सोने जा रहे हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है? चल गुड। अब यहां पर कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन क्या होते हैं? दिव्यान बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन क्या होते हैं, किसी को पता है? क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन क्या होते हैं, किसी को पता है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता? स्मॉल slit like spaces are present at the base of villi they are called as crypts of, these are called as crypts of ल्यूबरकुन। ध्यान से देखो इधर, सपोज ये विलाय है, ठीक है? तो यहां पर कुछ स्लिट्स है, कुछ ओपन स्पेसेस हैं, दीज आर नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन। ये वो एरियाज हैं जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीशन को रिसीव करेंगी। कौन से सिक्रीशंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इतना समझो कि विलाय जो है वो टोटल पैक्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, उनके बेस पर कुछ स्लिट्स प्रेजेंट है, कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट है, एंड दोज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन। क्लियर है? दिस इज द विलाय, ठीक है? इधर देखो, दिस इज द सिरोसा लेयर, ओके? दिस इज द muscularis layer, this is submucosa, ठीक? then this is mucosal muscularis, this is lamina propria, and now we are talking of the innermost layer which is called as the mucosal layer, ठीक? अब ये जो म्यूकोजल की लेयर है ये किसके कांटेक्ट में है? ये ल्यूमन के कांटेक्ट में है। ल्यूमन मतलब वो खाली जगह जहां पर फूड का डाइजेशन होगा, राइट? अब अगर यहां पर ल्यूमन इज व्हाट? ल्यूमन इज एन एम्प्टी स्पेस वेयर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक? अब यहां पर कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट है, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज विलाय। इन फोल्ड्स को हमने क्या बोल दिया? विलाय बोल दिया। अब ध्यान से सुनो, ये ल्यूमन स्पेस है, यहां पर फूड का डाइजेशन हो रहा है, यहां पर फूड है। अब इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, इस फूड के मीडियम को चेंज करना है। इस फूड में अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो आपको सिक्रीशंस चाहिए। अब सिक्रीशंस कहां से आएंगे? सिक्रीशंस इन अंडरलाइंग सेल्स में से आएंगे। इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। ये सिरोसा है, ये मस्क्यूलैरिस है, ये सब म्यूकोजा है, ये म्यूकोजल मस्क्यूलैरिस है, ये लैमिना प्रोप्रिया है, और ये आपकी म्यूकोजल लेयर है।
तो म्यूकोजल लेयर जो है वो किसके कांटेक्ट में है, वो ल्यूमन के कांटेक्ट में है, वो उस खाली जगह के कांटेक्ट में है जहां पर फूड का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सो इफ दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, इफ दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, ये जो ओपन स्पेस, यहां पर ये जो स्पेस आपको दिख रही है, दिस इज द ल्यूमन स्पेस, और इसी ल्यूमन स्पेस के अंदर फूड का डाइजेशन होगा। तो फूड के डाइजेशन के लिए आपको एंजाइम्स चाहिए, आपको अदर सिक्रीशंस चाहिए, तो वो सिक्रीशंस जो हैं वो इस ल्यूमन स्पेस में पहुंचने चाहिए। अब इस ल्यूमन स्पेस में अगर मैं इसको यहां ऐसे एनलार्ज कर दूं, सो दिस इज द वेलाई, दिस इज द ल्यूमन स्पेस, ठीक है। तो अब अंडरलाइंग सेल से जो भी सिक्रीशंस आएंगे वो ल्यूमन तक पहुंचने चाहिए। तो अगर कोई भी चीज ल्यूमन तक पहुंचनी चाहिए, दैट मींस जो विलाय है उसके बेस पर क्या होना चाहिए, कुछ गैप्स होने चाहिए, कुछ स्लिट्स होने चाहिए। तो उन्हीं गैप्स और स्लिट्स को क्या बोला जा रहा है, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन बोला जा रहा है, ताकि अंडरलाइंग सेल से जो भी सिक्रीशन आएगा वो कहां तक पहुंच सके, वो हमारी ल्यूमन तक पहुंच सके। Therefore, the villi has certain slits. क्या ये बात अब समझ में आ गई है? क्या ये पॉइंट अब क्लियर है कि क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन क्या होते हैं? क्लियर है? श्रेयांश, दिव्यान, रोहित, see here in this diagram, see these are the crypts of ल्यूबरकुन। ये एक विलाय है, इस विलाय में ये रही एक गैप या स्लिट और ये रहा दूसरा विलाय। तो दो विलाय के बेस पर एक कुछ गैप्स प्रेजेंट है एंड दीज गैप्स आर कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन। और ये अंडरलाइन सेल से सिक्रीशन को लेंगे और सिक्रीशन को कहां पोर करेंगे, इस ल्यूमन में पोर करेंगे। ल्यूमन वो एरिया है जहां पर फूड का डाइजेशन हो रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? श्वेता को क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। आई थिंक आज अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट क्लास में व्हेन वील मीट आई विल टॉक ऑफ 3 सेल्स, ब्रूनर्स ग्लैंड, पियर्स पैचेस, पैनेट सेल्स, नर्व सप्लाई ऑफ दिस सेक्शन एंड वी विल टॉक ऑफ लिवर एंड पैनक्रियास। और उसके बाद वाली क्लास में हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन करेंगे। One thing, I may not be available on the Saturday's class for a live session, so I would premiere it. मैं उस फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की क्लास को प्रीमियर करूंगी, उसके बाद हमारा डाइजेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब इस वीक के सैटरडे तक आपका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। This Sunday I will not be available to take your extra class for animal tissue, so we will plan it very soon. किसी दिन संडे को, किसी दिन छुट्टी वाले दिन, when you all are available, we will decide and we will keep an extra class जिसमें 1 शॉट में मैं एनिमल टिश्यूज पढ़ाऊंगी। ठीक, लेक्चर थोड़ा सा टिपिकल है आज का, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी हैं। ठीक, वापस से एक बार लेक्चर को सुनना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करें। मैं सारे डाउट्स पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि मैं सारे डाउट्स को आंसर भी करती हूं। ठीक है, सो टेक केयर। दिव्यान, वेलकम एंड आई होप आपको समझ में आया है। वैभवी, ओके, वेलकम बेटा। कैम्बल में एनिमल न्यूट्रिशन में सिर्फ ह्यूमन वाला पढ़ा है या फिर अदर एनिमल्स वाला भी? एनिमल न्यूट्रिशन में बेसिकली स्टार्टिंग में बहुत सारे अदर एनिमल्स का भी है और लास्ट में ह्यूमंस का है। तो हम अभी ह्यूमंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। दूसरे एनिमल्स का डाइजेशन प्रोसेस कैसे चलता है वो अपन डाइवर्सिटी चैप्टर में देख लेंगे। आज का लेक्चर ध्यान से एक बार दोबारा से देखना, चीजों को क्लैरिटी के साथ समझना। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आई फ्लू बहुत फैल रहा है तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।